हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 3 द अनग्रेटफुल जेवलर की एक्सरसाइज कराने वाला हूं। दोस्तों, यह इस लेसन का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आपको लेसन की समरी जो है लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बताई है। दूसरे वीडियो में जो है आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं बहुत ही सरल शब्दों में। और यह तीसरा वीडियो है जिसमें जो है आपको ग्रामर इन डिटेल जो भी लेसन से संबंधित है सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा एक एक ग्रामर के रूल्स के अनुसार। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, जिसमें क्लास फर्स्ट से लगा के 12 तक की आपको जो है सारी चीजें मिलेंगी लेसन से संबंधित। ग्रामर, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, सारी चीजें। तो बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। तो पहले जो है करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। रीड एंड लर्न। रीड यानी पढ़ना, एंड यानी और, लर्न यानी सीखना, है ना। पहला है आपको रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो पहले दोस्तों कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके जो है हिंदी मीन्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे पिप, पिप का हिंदी मतलब होता है झांकना, जैसे कुएं में झांकते हैं। दूसरा होता है आपका एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का हिंदी मतलब होता है आपका थका हुआ है ना, थक जाना। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। रिकवर यानी होता है ठीक होना। ट्रैप यानी फंस जाना। एटॉन्स यानी तुरंत। ट्रैप यानी जाल। रिलीज यानी छोड़ देना। रिलीज का हिंदी मतलब होता है छोड़ देना। रिलीज यानी छोड़ना होता है। बढ़ते आगे, एन एफिक्स। एन ए फिक्स का मतलब होता है आपका उलझन में पड़ जाना, या फिर जो है आप उलझन में पड़ जाना या फिर फंस जाना, जो आप ठीक तरह से जिस चीज का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मतलब उलझन में होते हैं, उस समय जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस शब्द का, इन्हें फिक्स का। उलझन भी कह सकते हैं आप एक तरह से इसको। फिर है अनग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी एहसान फरामोश होना, या फिर जो एहसान को नहीं मानता। प्लीजर यानी खुशी। टू हिज हार्ट्स कंटेंट। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों दिल की आवाज, दिल की आवाज सुन लेना। फिर सेवियर यानी रक्षक। लूम यानी मंडराना। और फिर है आपको एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है आपका थका हुआ होना दोस्तों। एग्जॉस्टेड का मतलब है थका हुआ होना। बढ़ते हैं आगे की ओर। मैच द कॉलम है वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। मैच द कॉलम, आपको जो है मैच करिए। तो मैच द कॉलम आपको पहले से मिली हुई है, मैं आपको इसका हिंदी मतलब बता देता हूं। पहला है आपका वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। तो लकड़हारा किसको बोलते हैं? वन हू कट्स वुड, जो लकड़ियां काटता है। दूसरा एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होना, तो उसको टायर्ड भी बोलते हैं। तीसरा ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब होता है गहने, तो गहना का क्या जाएगा? जेवलर आ जाएगा। फिर अनग्रेटफुल, कृतज्ञता एहसान फरामोश, तो उसका जाएगा थैंकलेस। फिर रिलीज, रिलीज यानी छोड़ना, तो टू फ्री इसका मतलब भी होगा छोड़ना। ये आपके होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर बी है आपका। क्वेश्चन नंबर बी में राइट व्हाट वी कॉल देम, है ना। लिखिए जो हम इन्हें बोलते हैं, है ना। व्हाट यानी जो, वी यानी हम, कॉल यानी बोलना है कहना, देम यानी इन्हें या उन्हें जो है हम क्या बोलते हैं उनको आपको बताना है। जैसे वन हू कट्स वुड, जो लकड़ियां काटता हो उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर बोलते हैं, मतलब लकड़हारा। वन हू मेक्स ज्वेलरी, जो गहने बनाता है उसको क्या बोलते हैं? जेवलर बोलते हैं, गहने बनाने वाला। वन हू सेव अदर्स, जो दूसरों की रक्षा करता हो, सेव यानी
रक्षा करना है, बचाना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेवियर यानी रक्षक, बचाने वाला। वन हु ट्रेवल्स, वो जो यात्रा करता हो, ट्रेवल्स यानी यात्रा करना, हुआ यानी जो, तो यात्रा करने वाले को ट्रेवलर बोलते हैं। वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां बनाता हो तो स्कल्प्टर बोलते हैं उसको, मूर्ति बनाने वाला, ये उनको कहा जाता है दोस्तों। वन यानी कोई, हु यानी जो ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सम एडजेक्टिव आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन, एग्जाम्पल एक्सेक्टफुल, मतलब सम एडजेक्टिव, कुछ जो विशेषण दिए हुए हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, है ना। आप विशेषण किन्हें बोलते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे आप मैं कुछ एग्जाम्पल जैसे मोहन लंबा है, तो मोहन लंबा है तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, मोहन की विशेषता क्या है कि मोहन लंबा है, तो लंबा शब्द क्या है आपका, एडजेक्टिव है। यदि मैंने बोला कि सोहन मोटा है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या आएगा, मोटा, है ना। तो ऐसे शब्द को क्या आपको एडजेक्टिव बनाना है, वही विशेषताएं बतानी है। सम एडजेक्टिव यानी कुछ, आर मेड बनाए हुए हैं, बाय एडिंग फुल, क्या जोड़कर बनाए हुए हैं, फुल जोड़कर जो है कुछ शब्द जो है आपके एडजेक्टिव बनाए हुए हैं। किसमें जोड़ दिया गया है, टू नाउन्स यानी नाउन में यानी संज्ञाओं में फुल जोड़कर जो एडजेक्टिव जो है बनाना है आपको। एग्जाम्पल जैसे एक्ट यानी होता है कार्य, ये आपकी एक नाउन है और फुल उसमें जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एक्ट फुल हो जाएगा। इस तरह से नोट दैट इन द ड्राइव वन आई इज ड्रॉप्ड इन सम केसेस लास्ट लेटर हैज टू बी चेंज बिफोर फुल कैन बी एडेड, नाउ मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग द फुल। कुछ शब्दों में क्या होता है, जहां पर आई को क्या कर देते हैं, अपन हटा देते हैं, ये उसको बताया गया है जब फुल एडजेक्टिव लास्ट में लगाया जाता है। एक बात और मैं बता दूं, जब किसी शब्द में फुल एडजेक्टिव जो है जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स तो सॉरी सफिक्स जोड़ा जाता है तो फुल में जो है डबल एल होता है, लेकिन जब सफिक्स जोड़ते हैं फुल का तो एक एल को हटा देते हैं, एक ही एल लिखा जाता है ना। और ये आई वाला नियम में जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे थैंक का थैंकफुल हो जाएगा, ग्रेस का ग्रेसफुल हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको बताना है। ग्रेस का जो क्या हो जाएगा आपका ग्रेसफुल। सब में जो है आपको फुल जोड़कर ये से शब्द बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फुल जोड़ देना है। जैसे आपका मीनिंग में मीनिंगफुल हो जाएगा, है ना। थैंक में थैंकफुल, पीस में पीसफुल, मीनिंग में मीनिंगफुल, हेल्प में हेल्पफुल, पेन में पेनफुल, वंडर में वंडरफुल, ब्यूटी में ब्यूटीफुल और मर्सी में मर्सीफुल। यदि आपको लास्ट में वाई आता है तो वाई को आई में बदलते हैं और उसके बाद जो है प्रीफिक्स जोड़ते हैं, जैसे आपका होता है मर्सी का मर्सीफुल। इस तरह से एक नियम जो है इसमें बताया गया है। मर्सी से क्या हो जाएगा मर्सीफुल, MERCY, तो वाई को हटा देंगे और आई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा MERCIFUL, मर्सीफुल। इस तरह से मर्सीफुल आपका हो जाएगा। आपको सब में कुछ नहीं करना है, केवल फुल जोड़ते जाना है, FULL फुल। और बढ़ते हैं आगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों वीडियो नंबर 2 में जो है मैंने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख लें। फिर लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स यानी आओ, लर्न यानी सीखना, आओ सीखें। लेट्स लर्न का हिंदी मतलब होता है आओ सीखें, है ना। क्या दिया हुआ इसमें, इंग्लिश हैज मेनी स्पेशलिस्ट and peculiarities. One of them is use of articles with noun. Article an is used before the singular noun, but if the noun is definite or
particular. The is used before it. Similarly, the is also used before the definite plural nouns. Article the has other functions also, है ना। इसमें जो है आपको ए एन द का जो प्रयोग होता है वो आपको बताना है आइंदा कि एन ए कहां पर यूज होता है, एन कहां पर यूज होता है और द कहां पर यूज होता है। दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप जो है ए एन द को यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जो है आपको ग्रामर का एक पोर्शन है, उस ग्रामर के पोर्शन में जो है आपको दिया हुआ है ग्रामर में आर्टिकल, आप अच्छे से देख लें, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। बढ़ते आगे, अब कहाँ एन और कहाँ द लगाना ये देखते हैं। अब ए और एन इनको जो है इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों ए कहां पर यूज करते हैं और एन कहां पर यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको बता देता हूं। यदि ए ई आई ओ यू इतने शब्द आते हैं तो आपको एन यूज करना है। यदि ये नहीं आते हैं तो आपको ए का यूज करना है। और दा के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मोस्ट एक जो नियम मैं आपको बता देता हूं जो इस एक्सरसाइज में बार बार आया है। दा का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं जब एक नाउन को हम पहले से ही जानते हैं और फिर उसका बाद में बताते हैं, तो उसके लिए भी जो है हम दा का प्रयोग करते हैं। मतलब एक बार जो है अपन ने इस नाउन को देख लिया है, पहचान लिया, उसके बाद यदि हम उसी नाउन की बात करते हैं तो उसके पहले दा लगाते हैं। जैसे मुझे रास्ते में एक बैग मिला, तो क्या लिखेंगे? आई फाउंड अ पेन, आई फाउंड अ बैग इन ए बैग, है ना। लेकिन यदि उस बैग के बारे में डबल से बोल लेंगे तो फिर दा लगाएंगे। द बैग हैज बुक्स, उस बैग में जो है किताबें थी या किताबें हैं। मुझे एक रास्ते में बैग मिला जिसमें किताबें हैं। अब किस बैग में किताब में है? जिस बैग में जो बैग मुझे रास्ते में मिला है। तो अब दूसरी बार दा को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दा अपन ने एक बार लगा, दा का प्रयोग अपने पास 2 बार आया है, उस बैग का जिक्र अपने सामने 2 बार आया है, इसलिए। तो वैसे यह देखेंगे, वन डे यानी एक दिन, अ कैट क्लाइंब अप, एक बिल्ली जो है चढ़ती है, अ ट्री एक पेड़ पर, है ना। तो यहां पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का यूज करते हैं और वोवेल साउंड के लिए अपन एन का यूज करते हैं, तो यहां पर ए ही यूज होगा। सिंस इट वाज सिक, और क्योंकि वह बीमार थी, इट कुड नॉट क्लाइंब डाउन इटसेल्फ, और वो जो बीमार होने के कारण नीचे नहीं उतर सकती थी। क्लाइंब डाउन का हिंदी मतलब होता है नीचे उतरना। वन डे एक जो केट ऊपर चढ़ जाती है एक पेड़ पर, लेकिन वो जो है बीमार होने के कारण नीचे नहीं उतर पाती है। इट म्यूट एंड म्यूड, और वो जो म्याओ म्याओ चिल्लाती, म्यूड यानी म्याओ म्याओ चिल्लाना। देयर लिव्ड एन एलिफेंट, वहां पर एक एलिफेंट रहता है। अब यहां पर एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू, यदि ये शब्द आते हैं आपको तो एन का उपयोग करना है। तो एलिफेंट में ई आता है, तो वहां पर एक हाथी रहता था। एट द नियर बाई प्लेस, उस जो है कहां पर? उस स्थान के पास, है ना। इट वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द केट, अब वो केट का जो है बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब वही वाला नियम आ रहा है दोस्तों दा में कि यदि एक नाउन की अपन ने बात कर ली और यदि वो नाउन की दोबारा बात करेंगे तो उसके पहले दा का उपयोग किया जाएगा। जैसे अपन ने केट की बात पहले ही कर ली थी कि केट जो थी ऊपर चढ़ गई थी, है ना, लेकिन उसे उतरते नहीं बन रहा था, चूंकि अपन ने केट की बात पहले कर ली थी। अब केट का जिक्र दोबारा आया है, केट को दोबारा से अपन अपनी बात में इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो दूसरी बार में दा का उपयोग करते हैं। तो उसी नियम के अनुसार यहां पर दा का यूज हुआ है। द केट हेड द क्राई ऑफ द केट, है ना, मतलब जो है उसने जो है रोने के चिल्लाने की आवाज सुनती है। इट रेन फास्ट टू हेल्प, और वो जो है दौड़कर आता है। कौन सुनता है उसकी रोने की आवाज? वो आती है, वो सुन लेता है और वो दौड़कर आता है। द केट
किसके लिए हेल्प किस करता है, कैट यानी बिल्ली की। विदाउट क्लाइंग अप, बिना चढ़े, द ट्री पर, किस पर, पेड़ पर। अब यहाँ पर भी जो है ट्री के पहले द का उपयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि ट्री का पहले जो है जिक्र यहाँ पर एक बार हो गया है। जिस चीज का जिक्र एक बार हो जाता है और उसके बाद दूसरी बार होता है तो उसके पहले भी द का उपयोग किया जाता है। तो ट्री का यहाँ पर उपयोग जो है जिक्र हो गया था, अब दूसरी बार यहाँ पर हुआ है, तो इसलिए द का उपयोग कर रहे हैं ट्री के पहले। द एलिफेंट, अब देखो यहाँ पर द एलिफेंट के लिए क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हमने पहले ही द एलिफेंट की बात कर ली है कि एलिफेंट जो है चींटी का, सॉरी उस केट का फ्रेंड था, उस बिल्ली का। तो इसलिए यहाँ पर आप एलिफेंट में एन का उपयोग ना करते हुए द का उपयोग करेंगे। द केट इन हिज ट्रंक एंड ब्रॉट डाउन, और वो जो है केट उसके ट्रंक यानी सूंड की सहायता से नीचे आ जाती है ना, ब्रॉट डाउन यानी नीचे ले आना है, आना। अब यहाँ पर भी द यूज हुआ है किस नियम से, क्योंकि केट की बात दोबारा हो गई। मतलब एक चीज की बात यदि दोबारा करते हैं तो उस दोबारा बार में जो है अपने को द का उपयोग करना है, ना कि एन द का। फिर उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, मार्क यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लेसन, है ना, कि जो है कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स करे हुए हैं लेसन में जो चीजें आई है। क्या, जैसे अपवर्ड वुड कटर यानी एक गरीब लकड़हारा, अ लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा, ग्रेट प्लीजर है ना बड़ी खुशी, स्वीट फ्रूट मीठे जो है फल। ये जो शब्द जिन पे अंडरलाइन की हुई है ये क्या है दोस्तों, ये जो आपके एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, एडजेक्टिव जो है किसी चीज की विशेषता बताते हैं उसके लिए जो है यूज किया जाता है। जैसे वुड कटर की विशेषता क्या है कि वो गरीब है ना, इस तरह से। द वर्ड्स पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट आर क्वालिफाइड वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड द एडजेक्टिव, ऐसे शब्दों को जो एडजेक्टिव कहा जाता है। नाउ मार्क देयर फर्दर यूज, अब जो है आगे इनके जो यूज हुए वो अपन देखेंगे। जैसे आप यदि आपको पता हो वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया के 3 रूप होते हैं, है ना, तो उसी तरह जो एडजेक्टिव के भी 3 रूप होंगे। जैसे पुअर यानी गरीब, पुअरेर यानी ज्यादा गरीब, और पुअरेस्ट यानी सबसे ज्यादा गरीब, ऐसा। तो इसका नियम क्या है, तो ऐसी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्री बोलते हैं। पहली होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये पहली जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री है, दूसरी जो है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, और तीसरी जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में किसी से तुलना नहीं की जाती है, कॉम्परेटिव डिग्री में तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है सबसे अच्छा बताया जाता है। तो पॉजिटिव बनाते समय अपन जो है ईआर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव बनाते समय ईएसटी का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे पुअर, तो इसमें क्या जोड़ दे ईआर, तो पुअर की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, पुअरेर, और पुअर की सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो एसटी लगाते हैं लास्ट में, तो क्या हो जाएगा पुअरेस्ट। आपको ईआर कहां पर लगाना है, लास्ट में, और एसटी भी कहां पर लगाना है, लास्ट में। जैसे लॉन्ग का लॉन्गर ईआर लगा दिया लास्ट में, और लॉन्गेस्ट आखिरी में आपने ईएसटी लगा दिया है। ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, स्वीट का स्वेटर और स्वेटेस्ट। लेकिन एक नियम और होता है, एक नियम क्या होता है, एक नियम ऐसा होता है कभी कभी जो है अपन कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का उपयोग करते हैं, है ना, शब्द के पहले ही मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का उपयोग करते हैं, जो अपन पहले ही लगा देते हैं। मोर और मोस्ट लगाकर भी जो है पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। दे एबव आर द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, जो ऊपर दी हुई थी वो एडजेक्टिव की डिग्री थी। पहली थी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी थी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी थी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, है ना, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री सम एडजेक्टिव आल्सो मेड बाय एडिंग मोर और मोस्ट, है ना, मोर और मोस्ट जोड़कर भी जो है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के पहले क्या जोड़ देंगे अपन, मोर जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी, और ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, हैंडसम का मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, इस तरह से, है ना। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, मोर ब्यूटीफुल यानी ज्यादा सुंदर,
मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज़्यादा सुंदर, हैंडसम यानी भी सुंदर, मोर हैंडसम ज़्यादा सुंदर, मोस्ट हैंडसम यानी सबसे ज़्यादा सुंदर। इस तरह से जो है आपको पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री बनानी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दी है। पहला है आपको सिर्फ केवल मोर इंटेलिजेंट लिखा हुआ था, तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, केवल इंटेलिजेंट हो जाएगी, और सुपर लेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगी। मैंने जो आधा वर्ड लिखा है क्योंकि आप जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ से आप इंटेलिजेंट की पूरी स्पेलिंग लिख लें। फिर आपको केवल कौन सी फॉर्म दी हुई थी, पॉजिटिव फॉर्म दी हुई थी और सुपरलेटिव फॉर्म दी हुई थी। आपको बनाना था कॉम्परेटिव, तो कॉम्परेटिव ये वाली बनेगी, जैसे गुड यानी अच्छा, बेटर यानी ज्यादा अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। वैसे प्रेटी यानी सुंदर, प्रेटियर यानी ज्यादा सुंदर, और प्रेटिस्ट यानी सबसे ज्यादा सुंदर। अपने को जो है बुक में केवल प्रेटिस्ट दिया हुआ है, दो अपने को अलग से बनानी, जो मैंने ऑलरेडी बना दी है। फिर बेड यानी बुरा, वोर्स यानी ज्यादा बुरा, और वोर्स्ट यानी सबसे ज्यादा बुरा। कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। फिर इजी यानी सरल, इजियर यानी ज्यादा सरल, और इजीएस्ट यानी सबसे ज्यादा सरल, है ना। जिन डिग्री के लास्ट में वाई होता है तो वाई को हटाकर जो है वाई को हटाकर IER का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ है, इजी में जो है वाई को अपन ने हटा दिया है और वाई के स्थान पे IER लगा दिया है और IEST लगा दिया है। तो इस तरह से जो आप पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये नियम कब लागू करेगा, जब अंत में आपका वाई हो तब। डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यू, फीवर और फीवेस्ट, है ना। फ्यू यानी थोड़ा, फीवर यानी थोड़ा ज्यादा, और फीवेस्ट यानी थोड़ा और ज्यादा, है ना। बिजी यानी व्यस्त, बिजियर यानी ज्यादा व्यस्त, बिजिएस्ट यानी सबसे ज्यादा बिजी, है ना। फिर मच यानी ज्यादा, मोर यानी और ज्यादा, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज है आपकी लेट्स टॉक, आओ बातें करें। मेक पेयर इन द क्लासेस, टॉक अबाउट द नोबेल प्राइज विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। मेक पेयर यानी ग्रुप बनाएं आपकी क्लास में और बातें करें किसके बारे में, कि जो है कब कौन सा प्राइज यानी पुरस्कार दिया जाता है। आपको जो क्लूज दिए हुए हैं उसके आधार पर आपको बताना है। जैसे इट इज द हाईएस्ट अवार्डेड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा। फिर इट इज गिवन फॉर ए स्पेशलाइज्ड वर्क, है ना। कौन सा खास वर्क होता है जब इसको दिया जाता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है तो इसको कौन से क्षेत्र में दिया जाता है और कौन सा कार्य कर लेते हैं जब इसको जो है दिया जाता है। केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स या मेडिसिन, इनमें जो है इसको दिया जाता है। इट इज अवार्डेड बाय स्वीडन कमिटी, है ना, स्वीडन कमिटी के द्वारा इसको दिया जाता है। बैंक ऑफ स्वीडन, है ना, एंड द नॉर्वे पार्लियामेंट, है ना। अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, है ना। अमर्त्य सेन जो है जिन्होंने गोट यानी प्राप्त किया है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स यानी आपकी इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक। फिर आपका है रीड द क्लूज गिवन द अबव, सिट इन पेयर, जो ऊपर आपको दिए हुए हैं, दिए हुए जो थे, अब पेयर में बैठना है और उनके ऊपर बातचीत करना है और क्वेश्चन के आंसर देना। वन ऑफ द टू बॉयज विल आस्क द क्वेश्चन इन क्लूज एंड द अदर विल रिप्लाई डू इट टर्न बाय टर्न। जो है एक फ्रेंड आपसे पूछेगा और फिर दूसरे फ्रेंड को क्या करना है, दूसरे मित्र को इसका जवाब देना है। ऐसा बारी बारी से आप करते चले जाइए। इस तरह से जो है आपको करना है, इस तरह से आपको करना है। तो किस तरह से हो गए, पहला स्टूडेंट क्या पूछेगा, व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड, व्हाट इज हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो है बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये एक फ्रेंड पूछेगा। फिर जो है दूसरे को क्या बताना है, उसका आंसर देना है ना। तो क्या बोलेंगे, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा प्राइज द नोबेल प्राइज इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, है ना। फिर दूसरा स्टूडेंट पूछेगा
कि वाई इज इट गिवन, इसे क्यों दिया जाता है। तो फिर फर्स्ट स्टूडेंट क्या रिप्लाई देगा इसका, इट इज गिवन फॉर ए स्पेशल वर्क, इसको जो है जो व्यक्ति कोई खास वर्क काम कर लेता है उस पर इसको दिया जाता है। इन द फील्ड ऑफ पीस, शांति मतलब शांति के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के और लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स और आर्थिक के क्षेत्र में, और मेडिसिन और दवाई के क्षेत्र में ना, फिजिक्स यानी भौतिक और केमिस्ट्री यानी रासायनिक के क्षेत्र में। फिर फर्स्ट स्टूडेंट पूछेगा, क्या पूछेगा, होम इज इट गिवन, इसे किसे दिया गया, होम यानी किसे है ना, गिवन यानी दिया जाना है, इट यानी यह किसे दिया गया। तो फिर सेकंड जो है इसका रिप्लाई देगा, बोलेगा इट इज गिवन टू द अमर्त्य सेन, इसको जो है अमर्त्य सेन को दिया गया है। फिर जो है वो इसको पूछेगा। फिर आपसे फिर दूसरे स्टूडेंट पूछेगा हु अवार्डेड बाय द स्वीडन कमिटी, कि स्वीडन कमिटी कौन है, बैंक ऑफ स्वीडन एंड द नॉर्वेगियन पार्लियामेंट। आपको जो है फिर ये आपको बताना है। इस तरह से बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे जो है एक पत्र दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पत्र, बिलो यानी नीचे, आर यानी है, गिवन यानी दिया हुआ, सब न्यूज़पेपर कटिंग, एक जो है कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है। रीड देम केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर दीजिए, है ना, उत्तर दीजिए। तो ये जो है दिया हुआ है, आपको इसको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं इसको आपको आंसर बता देता हूं, पढ़ने में तो आप बुक से पढ़ लेना, है ना। हु इज द मैन ईटर, है ना, वह व्यक्ति कौन है जो नरभक्षी है। नरभक्षी कौन होता है, तो कौन से जानवर जो एनिमल जो है मांस खाते हैं, तो द लिपर्ड इज द मैन ईटर, लिपर्ड यानी तेंदुआ, तेंदुआ जो है नरभक्षी होता है या फिर मांस खाने वाला होता है। फिर द लिपर्ड, वाई डू एनिमल ऑन आइलैंड इन्वॉल्व इनटू द गिगेंटिक वर्जन, तो इसका जो है जानवर द्वीप पर क्यों विशालय रूप से विकसित होते हैं, तो इसका आंसर होगा द हिमालय ऑन आइलैंड्स ऑफन इन्वॉल्व इनटू गिगेंटिक वर्जन ऑफ देयर मेनलैंड कीन में, है ना। फिर हु इज स्यू लिबरमैन, स्यू लिबरमैन कौन है, तो स्यू लिबरमैन इज द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल स्पेसिस प्रोग्राम फॉर WWF इंटरनेशनल, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल, कि दिल्ली मेट्रो रेल का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है। विच इज यानी कौन सा, इज यानी है, लॉन्गेस्ट यानी सबसे मात्रा, स्ट्रेट यानी लंबा। तो द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल ऑफ फ्रॉम राजीव चौक ऑफ द्वारका, है ना, राजीव चौक द्वारका जो है सबसे लंबा मेट्रो वे रास्ता है। व्हाट आर कोमोडो ड्रैगन्स, कोमोडो ड्रैगन्स क्या है, तो कोमोडो ड्रैगन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजार्ड, है ना, कि दुनिया का सबसे लंबा जो है लिजार्ड है। फिर है आपका नेक्स्ट लेट्स राइट, आओ पढ़ें, लेट्स यानी आओ, राइट यानी पढ़ें, कि जो है वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, हम जो है कैपिटल लेटर यानी बड़े शब्द का उपयोग सीखेंगे, स्मॉल लेटर और छोटे का उपयोग सीखेंगे, फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप का उपयोग सीखेंगे, कॉमा यानी कॉमा का उपयोग सीखेंगे, फिर सेमीकोलन का उपयोग सीखेंगे, कोलन का उपयोग सीखेंगे, और क्वेश्चन मार्क का, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ना उसका सीखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा का अपन जो है सीखेंगे। इसमें जो है आपको कुछ शब्द दिए हुए होंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पंक्चुएट देम, कि आपको जो है इन शब्दों को पढ़ना है और उनमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना है। पंक्चुएट यानी
जो है विराम चिन्ह का उपयोग करना, है ना। पंक्चुएट यानी विराम चिन्ह लगाना, सेंटेंस यानी शब्द में कि कहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, कहां पर फुल स्टॉप आएगा, वो है। दोस्तों यदि आप पंक्चुएशन की यदि आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप जो है ग्रामर वाले पोर्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, ग्रामर में जाएंगे और ग्रामर में जो है आपको सर्च मिल जाएगा, आपको पंक्चुएशन करके एक जो है वीडियो सेपरेट बना हुआ। और आप जो है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे जहां पर आपको ग्रामर का पोर्शन रहेगा, ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको विराम चिन्ह अच्छे से बताए गए हैं पूर्ण रूप से। और एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं आपके 6 से लगा के 8 तक के पूर्ण विराम चिन्ह, जिसमें आपको सारे विराम चिन्ह बहुत ही आसानी से दिखेंगे। पहला है सीमा सेज दे विल लीव फॉर मुंबई, है ना। तो आपको सीमा शेष के बाद क्या लगाना है, आपको शेष के बाद जो है यहाँ शेष के बाद आपको कोमा लगाना है। फिर दे विल आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है और फिर आपको बताना है। दे विल को आप किस में लिखेंगे, दे विल लीव फॉर मुंबई, इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है और सीमा शेष के बाद आपको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। फिर हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल, क्या आपने कभी मिसाइल के बारे में सुना है। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला है, किसी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप का जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है सेकंड में। फिर थर्ड वाला है आपका व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो ये भी क्या है आपका क्वेश्चन शब्द है, मतलब क्वेश्चन पूछता है सब सेंटेंस आपसे, तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का उपयोग करना है। फिर फोर्थ वाला है राम मोहन सोहन टिंकल आर फ्रेंड, कि राम सोहन टिंकल जो क्या है दोस्त है, तो राम के बाद आपको कोमा लगाना है ना। फिर मोहन के बाद कोमा लगाना है, सोहन के बाद कामा लगाना है और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। फिर कैन यू पुट दीज आर्टिकल ऑन द रेक, है ना। आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड, ये भी क्या है आपका क्वेश्चन शब्द है ना। क्या तुम जानते हो कि अफवाहें कौन फैला रहा है ना, या कैसी फैलती हैं, तो क्वेश्चन किया गया है। द पोएम इज अबाउट, यह कविता किस बारे में है, विंटर सीजन, तो द पोएम इज अबाउट, है ना, इतना भाग आपका लग रहेगा। द विंटर सीजन, इसको जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको लिखना है। इफ यू केम अक्रॉस हेल्पमैन व्हाट वुड यू डू, है ना। तो ये क्या किस तरह का है, आपका क्वेश्चन वाला है, आपको इसमें क्वेश्चन लगाना है। इफ यू केम अक्रॉस द हेल्पलेस मैन, है ना, यहां तक आप इसके बाद आपको जो है कोमा लगाना है मैन के बाद। इफ यू केम अक्रॉस द हेल्पलेस मैन, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको जरूरत होती है मदद की, तो इसके बाद आपको जो कोमा लगाना है। फिर उसके बाद व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू के बाद आप क्या करोगे, इसमें जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। बढ़ते हैं आगे, है ना। आप देख लीजिए इसमें कहां पर जो है आपको फुल स्टॉप है, कहां पर कोमा और कहां पर जो इन्वर्टेड कोमा लगाना है और कहां पर कौन सा शब्द आपको लगाना है। फिर आपको एक एक्सरसाइज और है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, है ना। लुक यानी देखिए, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित पिक्चर से ना चित्रों को, एंड राइट अ स्टोरी, उस पर एक कहानी लिखिए विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन, जो आपको क्लू दिए गए हैं, जो इशारे दिए गए हैं, जो हिंट दी गई है, कि आप इस पिक्चर को देखो और इसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में आप देखो। पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज द डेंजरस टू टेक इटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर वाइल द ट्रेवलिंग, के इट इज डेंजरस, बहुत खतरनाक है, टू टेक यानी लेना, इटेबल यानी खाने योग्य चीजें, फ्रॉम द स्ट्रेंजर अजनबियों से, है ना, वाइल ट्रेवलिंग यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान यात्रियों से, जो अजनबी यात्री होते हैं उनसे कुछ लेना बहुत ही खतरनाक होता है। द इटेबल्स मे हैव ड्रग्स,
हो सकता है कि वो ड्रग्स हो, जो ईटेबल यानी खाने योग्य आप चीज ले रहे हो सकता है वो ड्रग्स हो। द पर्सन ऑफरिंग यू ईटेबल्स में बी रोग यू, है ना। यू मे लॉस योर बिलोंगिंग्स, है ना, और आपके से संबंधित जो चीजें हो आप उसको खो दो, है ना। हो सकता है कि जो हो वो कोई एक आपसे जानबूझकर आपको खिला रहा हो, और हो सकता है कि वो थीफ हो, चोर हो, है ना। तो इसको जो है अपन जो इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, इसको इस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक